अभी मैंने मैट्रिक ही पास किया था कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। वालिदैन चाहते थे कि उनकी बेटी किसी तालीम याफ्ता घराने में ब्याही जाए। उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं बीए पास कर लूं, फिर मेरी शादी हो। शादी की सिलसिले में रिश्तों की आमद का सिलसिला जारी रहा। वालिदैन का एक ही जवाब होता, अभी हमारी बेटी पढ़ रही है। जिन दिनों बीए के आखिरी साल में थी, मेरे लिए हारिस का रिश्ता आया। वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था। रिश्ता उनकी वालिदा और बहन लेकर आई थी। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। जाते हुए उन्होंने अम्मी से कहा कि हमें राबेल की तस्वीर दे दे, ऑस्ट्रेलिया लड़के को भिजवानी है ताकि वो भी एक नजर देख ले। इस बात पर वालिदा राजी ना हुई। बहाना कर दिया कि फिलहाल घर पर अभी कोई तस्वीर नहीं है, खिंचवा कर भेज देंगे। अम्मी को उन खवातीन की ये बात अच्छी न लगी। वालिद से कहा कि जब लड़का ऑस्ट्रेलिया से आ जाए तब तस्वीर एक नजर दिखा देंगे, अभी तस्वीर देने का कोई तुक नहीं बनता। 2 माह बाद हारिस की बहन और माँ दोबारा आ गई। कहने लगी कि लड़का ऑस्ट्रेलिया से आ गया है, अब तस्वीर दे दे। अम्मी बोली, आप लड़के को हमारे घर ले आए, वो यहाँ आकर तस्वीर देख ले। इस पर लड़के की बहन बोली, आज का जमाना बहुत आगे जा रहा है आंटी, आप अभी भी पुराने ख्यालात की हैं, लेकिन बहरहाल जैसे आपकी खुशी, मगर हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए हम अपने भाई को कल अपने साथ लेकर आएंगे। अगले रोज हारिस को साथ लेकर आ गए। लड़की की तस्वीर दिखाई। खुद हारिस भी एक खूबसूरत नौजवान था। हमारे घर वालों ने उनको पसंद कर लिया और हारिस ने भी मेरी तस्वीर देखते ही मुझे अपने दिल में बसा लिया। उसी रोज शादी की तारीख भी तय कर ली गई। लड़के ने 1 माह बाद वापस ऑस्ट्रेलिया जाना था। कुछ दिनों बाद ही शादी होनी थी। सभी लोग शादी की तैयारियों में लग गए। मेरे एक चचा काफी अरसे से लंदन में मुकीम थे, जिनके बेटे फैसल से बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था। बाद में वो तवील अरसे तक पाकिस्तान नहीं आए तो वालिदैन ने समझा उन लोगों ने हमें भुला दिया है और अब वो रिश्ता नहीं लेना चाहते। फिर भी अब्बू ने तसल्ली के लिए फुप्पो को बीच में डाला, क्योंकि वो लंदन उनके पास जाती रहती थी। उन्होंने वालिद साहब को लंदन से वापस आकर बताया कि फैसल ने वहां और लड़की को पसंद कर लिया है और उसके माँ बाप अब वही शादी करना चाहते हैं जहां फैसल चाहता है। आप लोग उसका ख्याल छोड़ दें। तब से रिश्ता मेरे वालिदैन के ज़हन से खत्म हो चुका था। मेरी शादी से 1 रोज कबल फैसल और उसके वालिदैन अचानक लंदन से पाकिस्तान आ गए। जब उन्हें पता चला कि राबेल की शादी हो रही है तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। चचा जान अब्बू से झगड़ने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राबेल का रिश्ता किसी और से करने की, जबकि हमारे वालिदैन बचपन में इन बच्चों का रिश्ता तय कर गए थे। वालिद साहब ने बताया कि मैंने मुबश्शिरा को तुम्हारे पास भेजा था, ये मालूम करने के लिए कि अब तुम्हारा क्या इरादा है। उसने वापस आकर जवाब दिया था कि फैसल ने लंदन में अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली है और राबेल से रिश्ते का इरादा नहीं रखता। चचा चची ने खूब शोर मचाया कि ये झूठ है, मुबश्शिरा ने वहां हमसे ऐसा कोई तज़किरा नहीं किया था। ये बात बाद में पता चली कि फुप्पो अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता चाहती थी, जबकि मेरी वालिदा उनको नापसंद करती थी। तभी उन्होंने झूठ बोलकर उनसे हमारा ताल्लुक खत्म करवा दिया था। बहरहाल इस मोड़ पर जबकि मेरी शादी में 1 दिन बाकी रह गया था, वो चचा और चची हमें आकर परेशान कर रहे थे। वालिद साहब ने साफ कह दिया कि आप लोग इतने बरसों से क्या सोए हुए थे जो एक बार भी रिश्ते के लिए रुजू न किया, और अब जबकि मेरी बेटी की शादी के कार्ड भी तकसीम हो गए हैं तो आप चाहते हैं कि ये शादी मुलतवी कर दूं। भाई साहब, मैं अब जबान कर चुका हूँ, माजरत के साथ मैं अब कुछ नहीं कर सकता। खैर, चचा चची तो मान गए, मगर असल मामला फैसल का था। जब से उसने मुझे देखा तो उसने मुझे अपने माँ बाप को मजबूर करना शुरू कर दिया कि शादी को रोकिए और राबेल से मेरी शादी करवाएं। फैसल भी काफी अरसे बाद पाकिस्तान आया था और मुझे एक नजर देखकर वो मुझ पर मर मिटा था। वालिदैन ने उसे समझाया कि अब तुम्हारे ताया मानने वाले नहीं हैं, कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने ताया की बेइज्जती ना करवाओ और बस अब दिल पर पत्थर रख लो। लेकिन ऐसे मामलात में दिल पर पत्थर रखना मुश्किल होता है। फैसल को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। दिल से मजबूर होकर वो मेरे पास आया और हाथ जोड़कर दरखास्त करने लगा कि राबेल, तुम इस शादी से इनकार कर दो वरना मैं जान दे दूंगा। ताया अब्बू नहीं मान रहे। मैं उस दिन अपनी मायों में बैठ चुकी थी। वो जबरदस्ती कमरे में घुसकर मुझसे बातें कर रहा था। मैंने इनकार किया तो वो थोड़े गुस्से में आ गया। मेरे वालिदैन को बुरा भला कहने लगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं चुप बैठी रही। जब मुझसे वो ये बातें कर रहा था, ऐन उसी वक्त हारिस की फुप्पो मेहंदी लेकर आई हुई थी। उन्होंने फैसल के मुंह से ये अल्फाज सुने तो फौरन वापस आकर अपने भाई यानी उनके वालिद की गोशगुजार कर दिए कि तुम्हारी होने वाली बहू का आशिक उनसे बातें कर रहा था। तुमने कैसी लड़की को बहू बनाने की ठानी है? तुम बड़ी गलती कर रहे हो। लड़की तो अपनी कजन फैसल को पसंद करती है। मुझे दुल्हन बनाने के लिए पॉलर से 2 खवातीन आई हुई थी। वो मुझे तैयार कर रही थी। तभी दूल्हे के घर से 2 हजरात तशरीफ लाए और वालिद साहब से कुछ कहा। अब्बू परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद अम्मी, अबू, भाई सभी दूल्हे के घर चले गए और काफी देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा।
4-5 घंटे बाद ये लोग वापस आए, मगर मुझे किसी ने कुछ न बताया। अलबत्ता उनके चेहरे में उदासी में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद दूल्हे के अब्बा अपनी बहन के हमरा तशरीफ लाए और कहा कि बारात नहीं आ रही क्योंकि आपकी बेटी का जबरदस्ती निकाह हो रहा है और वो मेरे बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती, लिहाजा ये शादी भी जायज नहीं। लड़की की शादी आप वहां कर दें जहां उसकी मर्जी है। वालिद साहब मिन्नत समाजत करने लगे कि आए आप क्या कह रहे हैं, आज शादी के दिन है, ऐसा हरगिज मत करें। आपसे किसी ने गलत कहा है, हमारी बेटी का निकाह उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, अगर आप चाहें तो खुद उससे पूछ सकते हैं। अब्बू ने कहा कि ऐसी बातें मत करें, हमारा घर मेहमानों से भरा हुआ है और ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर आप बारात नहीं लेकर आएंगे तो लोग हमारे यहाँ में क्या कहेंगे। दूल्हे के घर वाले संगदिल लोग न जाने किस तरह के थे कि वालिद की किसी बात को भी नहीं मान रहे थे। मेरे माँ के आंसू, वालिद की इल्तिजा और भाइयों की मिन्नत समाजत भी काम नहीं आ रही थी। उन लोगों ने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। वालिद ने दूल्हे से बात करना चाही, मगर घर वाले आड़े आ गए और हारिस तक रसाई न होने दी और उधर मेहमान बारात का इंतजार कर रहे थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और बारात आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मुझे खाला ने सूरत हाल बताई तो मेरा दिल डूब ही गया। मैं फैसल को बद्दुआ देने लगी। दिल चाहता था कि सुहाग के जोड़े को आग लगा दूं और सुर्ख दुपट्टे से फैसल को फांसी दे दूं। मैं मुजरिम न थी, बेकसूर थी, फिर क्यों मुझे ठुकराया जा रहा था। वालिद साहब दिल के मरीज थे, डर था कि कहीं इस सदमे से उन्हें कुछ ना हो जाए। अम्मी तो कह रही थी कि सबको बता दें कि बारात नहीं आएंगे, मगर अब्बू की आंखों में आंसू थे। वो कहते इंतजार कर लो, क्या पता हमको उन पर रहम आ जाए। लंदन वाले चचा चची भी हमसे रूठे हुए थे, वो शादी पर भी नहीं आए और उनका कुछ पता न था। अब वो होते तो उन्हीं से सवाल करते कि मैं आपकी बेटी हूँ, फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है और किस जुर्म की सजा मिल रही है। हम सब बेहद परेशान थे। हमारी एक दूसरी फूफो भी सबसे कह रही थी कि भाई अब फैसल को ढूंढो, अब उसी से निकाह पढ़ा दो, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैंने अपना सर पीट लिया। मुझे फैसल से सख्त नफरत हो गई थी, जिसने मेरे वालदैन को इतना बुरा भला कहा था और लंदन से आकर अचानक मेरी जिंदगी और वालदैन की खुशियों को आग लगा दी थी। मेरी खाला और खालू को मालूम हुआ तो उसी वक्त हारिस के घर रवाना हो गए और वहां उनको हारिस भी मिल गया। उन्होंने उससे सवाल किया कि क्या आप इज्जतदार आदमी हैं? जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्यों आपने शादी के वक्त इनकार कर दिया? हमारे घर मेहमान बैठे हैं, बारात का इंतजार हो रहा है और वो नहीं आ रहे, सोचिए हम पर कैसे कयामत टूटी। हारिस ने कहा कि शादी से इनकार मैंने नहीं किया, आपकी लड़की ने किया है। उसने कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। खाला बोली ये गलत है, आपको किसी ने गलत बात बताई है। हारिस कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला आप मेरी राबेल से बात करवा दें, मैं इकरार या इनकार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो कह दे कि हारिस मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं हट जाऊंगा, और अगर वो कह दे कि मैं शादी करना चाहती हूँ तो मैं बारात लेकर जरूर आऊंगा। खालू ने कहा कि हम अभी आपकी बात राबेल से करवाते हैं। हॉल में खाना लगा दिया गया था और मेहमान खाना खाने में मशगूल हो गए, क्योंकि अब शादी हॉल के मधु लोग संभल नहीं पा रहे थे। वो बारात का इंतजार करते करते थक चुके थे। मुझे सजा संवार कर अकेले ही स्टेज पर बिठा दिया गया था। इतने में मेरी खाला भागकर मेरे पास आए और मुझे साथ लेकर पीछे वाले दुल्हन कमरे में ले गए। कमरे में खालू मेरा इंतजार कर रहे थे और हारिस को फोन मिलाकर बैठे हुए थे। उन्होंने फोन का रिसीवर मेरे हाथ में दिया और कहा कि हारिस से बात कर लो। मैं तो पहले ही दुआ मांग रही थी कि अल्लाह तू इस वक्त मुझे हारिस की डोली में बिठा दे। मैं बेशक जो मर्जी हूँ, मगर इस वक्त मेरे बाप और भाइयों की इज्जत रख ले। मैंने फोन पर हारिस से बात की और उन्हें साफ साफ बताया कि मेरा फैसल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपने बचपन के रिश्ते का बताया और उसे ये भी बताया कि इससे पहले मैंने फैसल को देखा तक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम बारात लेकर पहुंच रही हैं। हारिस की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और थोड़ी देर गुजर गई। मेहमान खाना खा चुके, इतने में शोर मच गया कि दूल्हा आ गया है। हुआ यूं कि हमारे कुछ अजीजों ने जाकर फैसल को तलाश कर लिया और फिर फैसल और उसके वालदैन को सारा वाकया सुनाया और फैसल की मिन्नत की कि तुम जल्दी से कपड़े बदलो और दूल्हा बनो, जबकि नात खां इंतजार में है और दुल्हन स्टेज पर बैठी दूल्हे का इंतजार कर रही है। फैसल के घर वाले मान गए और फैसल को दूल्हा बनाकर स्टेज पर पहुंच गए। इतनी ही देर में हारिस की बारात भी आ गई। अब सूरत हाल ये थी कि दुल्हन एक और दूल्हा दो। ये बड़ी ही अजीब सूरत हाल थी और फैसल को वो स्टेज पर बुलाने लगे। किसी ने मुझे बताया कि ये हारिस नहीं फैसल है, चेहरा सेहरे के पीछे छुपा हुआ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं दिली कैफियत रकम कर सकूं। शादी का जोड़ा मैंने हारिस का जेब तन कर रखा था, जेवर भी उन्हीं के पहने थे। अब निकाह के लिए फैसल को ले आए थे। ये भी एक तमाशा ही था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और मेरे रोने से फैसल घबरा गया। उसने मुझसे सवाल किया कि किस वजह से रो रही हो। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, इसी वजह से रो रही हूँ। और खबरदार
अगर जबरदस्ती मुझे निकाह करने की कोशिश की तो मैं आपको बेइज्जत कर दूंगी। आप फौरन स्टेज से नीचे उतर जाएं। वो घबरा कर स्टेज से नीचे उतर गया। मेहमान कुछ न समझ पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। खानदान के 2 बुजुर्ग मेरे पास आए और समझाने लगे कि राबेल, तुम्हारे बाप की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, जिद मत करो, फैसल से निकाह होने दो क्योंकि वो लोग अब नहीं आएंगे। मैंने उन्हें कहा कि वो आए या ना आए मगर मैं फैसल से निकाह नहीं करूंगी, मुझे इससे नफरत है। मैंने बात साफ उनसे बात की। हारिस से फोन पर बात करने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वो जरूर आएंगे। इस बात का मुझे इंतजार करना चाहिए। मेरे लहजे की देखकर सख्ती वो बुजुर्ग स्टेज से उतर गए। मेहमान खाने के बाद एक एक करके जाने लगे और जो बारात का इंतजार कर रहे थे वो भी मायूस हो गए। हर एक सवाल कर रहा था कि बारात किधर है, अभी तक क्यों नहीं आई। फिर सब समझाने लगे कि बेटा फैसल से शादी कर लो, वो लोग नहीं आएंगे। मगर मैं अब मर जाऊंगी मगर फैसल से शादी ना करूंगी, एक ही जवाब था। इतने में हॉल की मैनेजमेंट हॉल खाली कराने आ गई। तब मुझे भी स्टेज से उतरना पड़ा। सोच रही थी अब मेरा बाप जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तभी हाथों की मेहंदी आग बनकर मेरी हथेलियों को जलाने लगी। अभी 2 कदम ही चली थी कि मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। मैं गिरने को ही थी कि किसी ने मुझे संभाल लिया। आंखें खोली तो वो हारिस थे। इसके साथ ही शोर मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। जो लोग हॉल से निकल रहे थे बारात को देखने के शौक में वापस आ गए। औरतें बारात को देखने की खुशी में इकट्ठी होने लगी। हारिस ने मुझे संभाल के दोबारा से स्टेज पर बिठाया, खुद मेरे पहलू में बैठ गए। यूं मेरे बाप की गिरती हुई इज्जत खाक में मिलने से बच गई। उसी वक्त भाई निकाह खां को पकड़ कर ले आए और फिर मेरा निकाह हारिस से हो गया। इसके बाद मेरे दूल्हे ने मुझे बाजू में भरकर गाड़ी में न बिठाया और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की रात जब हारिस ने मेरा घूंघट उठाया तो कहा कि अगर तुम मेरी दुल्हन न बनती तो मैं मर जाता। पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया था। अल्लाह ताला ने करम किया और मेरी आहों पर रहम किया और मुझे भी मेरा दूल्हा मिल गया। हारिस न मिलते तो मैं भी खाक में मिल जाती। अब मैं सोचती हूँ कि कितने संगदिल होते हैं वो लोग जो ऐसे मौके पर चुगलखोरी से बाज नहीं आते, बगैर तहकीक से बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं, हंसते बसते घरों को आग में डाल देते हैं। ऐ काश ये लोग ऐसी संगदिली से बाज आ जाएं। हारिस अगर हिम्मत से काम न लेते तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा क्या बनता। इससे भी ज्यादा मेरे वालिद साहब किस किस का मुंह बंद करते, किस किस के सवालों का जवाब देते। ऐ काश माशरे में बेटियों वाले इस कदर मजबूर ना हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे।